सो हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो अभी अभी न्यू रिलीज हुई है। और ये सीरीज भी सोल लैंड और परफेक्ट वर्ल्ड सीरीज की तरह होने वाली है जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो अब और बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की और इस सीरीज की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक बीस्ट के साथ लड़ाई कर रहा था। यहाँ हमें उस लड़के का नाम डेव पता चलता है। वह बीस्ट लगातार डेव के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन बीस्ट के अटैक से आसानी से बच जाता है और उसे एक लात मारकर दूर भेज देता है, जिससे वह बीस्ट पत्थर से जाकर टकराता है। इसके बाद डेव एक हैमर के पास आता है और कहता है कि आखिर मैंने इसे 10 साल के बाद हासिल कर ही लिया। और तभी दूसरी तरफ हम एक लड़के और एक लड़की को फाइट करते हुए देखते हैं। यहाँ हमें लड़की का नाम टीना और लड़के का नाम मैक्स पता चलता है। वो लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और उन दोनों की पावर बहुत ज़्यादा थी, जिससे कोई भी हार नहीं मान रहा था। फिर से हम डेव को देखते हैं और वो कह रहा था, इतने सालों की मेहनत के बाद तुम्हें हासिल कर ही लूँगा। ये कहते ही वो वैसे हैमर को उठाने की कोशिश करता है, पर वो हैमर जमीन में गड़ा हुआ था, इसलिए वो बाहर नहीं निकल रहा था। ये देखकर डेव अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और हैमर में एक पंच मारता है। हम देखते हैं उसके पंच में इतनी पावर होती है कि जमीन में और पहाड़ में दरारें आ जाती हैं और इससे पहाड़ टूटने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ टीना और मैक्स एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। तभी मैक्स टीना के ऊपर एक पावरफुल अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है और टीना से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे ब्लड से आइस पॉइजन बनाकर उसे बेचूंगा और इसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। ये सुन के टीना को उस पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह घायल हो गई थी और इसी वजह से और लड़ नहीं पाती है। मैक्स उसे कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मेरा प्यार तुम्हारे लिए इन बादलों की पहाड़ी की तरह है। वह ये सब बकवास कर रहा होता है और कि तभी वहाँ पर एक पहाड़ टूटकर गिरने लगता है और इसका फायदा उठाकर टीना वहाँ से भागने लगती है। उसे भागते देख मैक्स भी उसके पीछा करने लगता है और तभी उस पहाड़ के ऊपर से डेव सीधा टीना के ऊपर गिरता है। अब वहाँ पर मैक्स भी आ जाता है और डेव के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन डेव को उसके अटैक बहुत स्लो लग रहा था और तभी वह मैक्स को एक पंच मारकर बहुत दूर भेज देता है। टीना उसकी पावर देखकर शॉक हो जाती है कि ये लड़का कितना पावरफुल है। अब डेव उसे कहता है, लड़की तुम्हें मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं है। पर टीना उसे बिना भाव दिए वहाँ से चली जाती है। टीना की जाते ही देख वहाँ जमीन पर एक ब्रेसलेट दिखाई देता है और वो उसे उठाता है और तभी उसे हैमर की याद आने लगती है, जिससे वो जल्दी से हैमर के पास जाने लगता है। वो देखता है पहाड़ टूट रहा था और फिर डेव कहता है कि यह मेरे पास आखिरी मौका है और मुझे इस हैमर को उठाना ही होगा। ये कह के डेव हैमर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हैमर की जगह उसका हैंडल निकल जाता है और तभी हैमर में से एक लड़की की आवाज़ आती है। तो आवाज़ कहती है कि फाइनली यहाँ कोई आ गया है। डेव यह सुनकर हैरान हो जाता है कि एक हैमर कैसे बोल सकता है। हैमर उसे कहती है, इतने सालों में मुझे कोई यहाँ से बाहर निकालेगा। और डेव से कहती है कि तुम खड़े होकर क्या सोच रहे हो, जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर ले चलो वरना हम दोनों यहीं इसी पहाड़ में दब जाएंगे। डेव हैमर को जल्दी से उठाकर बाहर भागने लगता है और भागते हुए डेव उसे हैमर को बाहर ले आता है और वो बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है कि फाइनली मैंने 10 साल की मेहनत के बाद इसे हासिल कर ही लिया और मैं अब इमोर्टल बनने जा रहा हूँ। डेव यह कह रहा था कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से उस हैंडल को हैमर में लगाओ। ये सुनकर डेव उस हैंडल को हैमर में लगाता है और उसको ऐसा करते ही हैमर में से एक रोशनी निकलती है और जिससे कि एक लड़की बाहर आती है। अब डेव उस लड़की को देखने लगता है और उसके चारों तरफ घूमने लगता है और मन में सोचता है कहीं ये हैमर एक फेरी तो नहीं है। वो लड़की के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम लेजेंडरी गॉडिंग हो। वो लड़की उसे मना करती है और उसे कहती है कि मैं तो बस एक लिटिल गर्ल हूँ जो हैमर में सील थी। डेव फिर से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल है या फिर तुम किसी गुप्त मार्शल आर्ट के बारे में जानती हो। वो लड़की कहती है कि तुम अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आओ और मेरे पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है। अब डेव सोचता है कि इस लड़की को तो कुछ भी नहीं पता और फिर उसे वापस हैमर में जाने के लिए बोलता है, जिससे वो लड़की हैमर में जाने लगती है और डेव को बताती है कि अगर तुम मुझे वापस बुलाना चाहते हो तो बस हैमर को क्लिक कर देना और मैं वापस आ जाऊंगी। और फिर डेव हैमर को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और कहने लगती है, कहीं मैं 10 साल इस हैमर को पाने के लिए खराब तो नहीं कर दिया। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है और ये बेवकूफ़ लड़की। और इसी के साथ ये पार्ट यही एंड हो जाता है। गाइस, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी वॉइस ओवर आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस अपलोड करने पर उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस।